करके, तो बेईमानी करना बंद कर दो। समझ रहे हैं? विकार समझ में आने लगेगा और धीरे धीरे पश्चाताप के आग में विकार जलेगा और आपके द्वारा जो सत्कर्म होगा उससे हटता जाएगा और विकार बनेगा नहीं। तो एक दिन तुम उस स्थिति, परम स्थिति पर अपने आप पहुंच जाओगे। समझ रही हैं? हाँ। और अब क्या है? ईश्वर की भक्ति ऐसा तो नहीं हम इच्छा के लिए करते हैं क्या? ऐसा तो नहीं। तो ईश्वर की भक्ति इच्छा के लिए क्यों करना? इच्छा पूरी करना है तो काम करो। हाँ, समझ रही? भक्ति का मतलब प्रार्थना करिए अपनी बुराइयों से मुक्त होने के लिए। आप मंदिर जाते हो, मंदिर में कोई प्रतिमा रहती है, कोई भी प्रतिमा मतलब मूर्ति, जो भी आप बोलो उसे, उसको एकदम ताकतवर बताई गई है। वहाँ जाके कोई चिल्लाता है कि तू नहीं है, तब भी वो किसी से नहीं बोलता। कोई माथा भी पटकता है कि मेरी इच्छा पूरी करो, तो भी नहीं बोलता, एकदम स्थिर है। तो अगर मंदिर जाके सीखना है तो ये सीखो कि जैसे ये किसी से नहीं बोलता, बस स्थिर तो स्थिर, वैसे समाज में अपने कार्य को करते हुए, चाहे मेरी कोई आलोचना करे चाहे बड़ाई करे, हमको न आलोचना में भटकना है न बड़ाई में भटकना है, बस अपना काम करना है। समझ रहे हैं? ये मंदिर जाके सीख सकते हो। आप समझ रहे हैं? आप मंदिर गए, राम के पास खड़े हो गए, प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे बचा लो। जो अपने पिता को नहीं बचाया, आपको बचाएगा? हाँ? कृष्ण के पास जा रहे हो, कह रहे हो कि मुझे बचा लो। जो अपने भांजे को नहीं बचाया, आपको बचाएगा? हाँ? राम से सीखना है तो आप ये सीखो। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला गया। अब किस लिए बोला गया? इसलिए उन्होंने अपने माता पिता का पूरी तरह आज्ञा का पालन किया, राजगद्दी का त्याग कर दिया, सुख का। माता पिता ने जो उनके जीवन में फैसला लिया उस पे चले। जहाँ भी गए पहले लोगों की मदद की, बाद में उनसे मदद लिया, समाज में उचित कार्य किया, कभी किसी कमज़ोर को सताया नहीं, कभी अशब्दों का प्रयोग नहीं किया। समझ रहे हैं? राम से सीखना है तो ये सीखो। उन्होंने कठिन जीवन ईमानदारी से जिया, कभी उन्होंने चमत्कार का प्रयोग नहीं किया। उनका भाई